नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो विशाल स्टोरी और आज मैं सुनाने वाला हूँ अकबर बीरबल की कहानी। एक बार की बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें बीरबल को राज छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिए। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था, इसलिए बीरबल के निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिक ने कई गाँव में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिला और सैनिक बेरंग वापस लौट आए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिक के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांव के मुखियों को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार था: 1 माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा न कर पाने की परिस्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहर भर के देने होंगे। अकबर का यह संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत में काम किया करते थे। जब उस गांव के किसान के मुखिए को खबर का ये संदेश मिला तो वो चिंतित हो उठे। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुए। गांव के मुखिए ने अकबर का संदेश गांव वालों को सुनाया। सभी सोच में डूब गए। तभी बीरबल ने मुखिए को आग्रह किया कि महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दे, मैं उसमें इन महीने के अंत तक उसमें बुद्धि से भर दूंगा। मुखिए के पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान के उस खेत में चला गया जहाँ वह काम किया करता था। वहाँ उसने कद्दू उगाए थे। उसने उनमें से ही एक छोटे कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी पेड़ से लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उस घड़े से बाहर निकल पाना असंभव था। और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे उसकी बेल से काटकर अलग किया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिए के पास पहुंचाया और वह घड़ा देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उनसे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई, इसे बिना काटे और इसे घड़े को बिना फोड़े उसमें से निकाल लीजिए। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसे ही कहा जैसे बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें झाँक कर देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया और वो समझ गए कि इतने दूर की सोच सिर्फ बीरबल का ही हो सकता है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि उसके गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाला व्यक्ति ने किया है। अकबर जान चुके थे कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए। वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उनसे माफी मांगकर वापस दरबार में ले आए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के पर नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।